Hello students, most welcome. Today I am going to discuss about the poster. जो आपका जो सेक्शन बी है जिसको राइटिंग स्किल्स बोलते हैं, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पर एक पोस्टर दिया जाएगा अथवा में नोटिस या एडवर्टाइज भी आ सकता है। जो पोस्टर होता है वो 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोस्टर दिया हुआ है, प्रेपर अ पोस्टर टू अर्ज द पब्लिक टू अवॉइड प्लास्टिक्स। प्रेपर का मतलब होता है तैयार कीजिए, अ पोस्टर एक पोस्टर तैयार कीजिए, टू अर्ज अर्ज का मतलब होता है विनती करना, विनती कीजिए द पब्लिक टू अवॉइड प्लास्टिक्स, और पब्लिक को अवॉइड करना है प्लास्टिक्स। मतलब ये पोस्टर है किस बारे में बनाना है आपको, जो प्लास्टिक्स है प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने के विषय में, मतलब प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए कहना है इस पोस्टर के माध्यम से। अब पोस्टर आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में इस पोस्टर के अंदर जो हम फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अक्षरों की जो स्टाइल है वो आप अपने तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हो, है ना। तो जो फ़ॉन्ट का मतलब होता है अक्षरों का लिखने का तरीका, तो कौन से तरीके से आप अक्षर बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में पोस्टर बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि पोस्टर के चारों तरफ बॉर्डर बनानी है और बॉर्डर में भी आपको डिज़ाइन इस्तेमाल करनी है। इसके बाद में पोस्टर बनाते समय ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस हम चूज़ कर रहे हैं उन सेंटेंस को इक्वल रखना है, बराबर रखना है। लेफ्ट साइड लिख सकते हो या फिर राइट साइड भी लिख सकते हो। जैसे हम वो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं उनके सामने आपको नंबरिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो नंबरिंग से भी लिख सकते हो, या स्टार बना सकते हो, या डॉट लगा सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस आप चूज़ कर रहे हो उसके सामने आप डॉट लगा रहे हो, स्टार बना रहे हो या पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या कह रहा हूँ मैं, जो सेंटेंस आप लिखो उसको मतलब लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, सेंटर में भी लिख सकते हैं, या राइट साइड में भी हम उसको लिख सकते हैं। साथ में आप ये ध्यान रखें कि जो पोस्टर आप बनाओ वो एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना, इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो थॉट्स जो सेंटेंस आप लिख रहे हो वो काफ़ी कम लिखने वाले हैं, है ना। तो हमारा जो पोस्टर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, देखने में अच्छा सुंदर होना चाहिए, है ना। और इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावकारी। जैसे वैल्यूअर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसकी नज़र आपके पोस्टर के ऊपर एकदम रुक जाना चाहिए, है ना। समझ लीजिए अगर वैल्यूअर की नज़र पोस्टर के ऊपर रुक जाती है तो समझ लेना आपका जो पोस्टर है ना वो इफेक्टिव है और अट्रैक्टिव है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव और जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा पोस्टर उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम इस प्लास्टिक वाले पोस्टर के बारे में बात करते हैं। पर आप पोस्टर एक पोस्टर तैयार कीजिए टू अर्ज, जिसमें विनती करना है द पब्लिक से टू अवॉइड प्लास्टिक्स, कि वह प्लास्टिक को अवॉइड करे, मतलब प्लास्टिक का उपयोग करने से बचे। यहाँ पर सबसे ऊपर हमने लिखा है से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक को ना कहो। इसके बाद में यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट इस्तेमाल किए हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो सड़नशील नहीं होती है, और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कभी सड़ती नहीं है। दूसरा कारण है बर्निंग कोजेज एयर पोल्यूशन, मतलब बर्निंग का मतलब होता है जलने पर, कोज एयर पोल्यूशन मतलब होता है वायु प्रदूषण। जलने पर ये क्या फैलाती है, वायु प्रदूषण फैलाती है। मतलब जो प्लास्टिक होती है जलने पर वायु प्रदूषण फैलाती है, मतलब इससे वायु प्रदूषण होता है। तीसरा पॉइंट दिया है डंपिंग पॉलीबैग्स पोल्यूट एनवायरनमेंट है। जो डंपिंग पॉलीबैग्स होते हैं, जो पॉलीबैग्स हम इस्तेमाल करते हैं कौन से, जैसे हम बाजार में जाते सामान खरीदते हैं तो हमें पॉलीबैग्स में सामान दे देते हैं, तो वो जो डंपिंग पॉलीबैग्स है वो पोल्यूट एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण को पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। फोर्थ पॉइंट दिया है टॉक्सिक केमिकल कोज लंग्स कैंसर। एक केमिकल है जिसका नाम है टॉक्सिक, जो टॉक्सिक केमिकल होता है ये टॉक्सिक केमिकल कोज लंग कैंसर। लंग कैंसर का मतलब होता है फेफड़ों का कैंसर। टॉक्सिक केमिकल के द्वारा फेफड़े का कैंसर होता है। इंस्टेड यूज, इसकी बजाय आपको यूज करना है, क्या यूज करना है, पेपर बैग्स यूज करने हैं, जूट बैग्स यूज करने हैं, क्लॉथ बैग्स यूज करने हैं। हमने राइट साइड में एक बैग बनाया है, उसके ऊपर लिखा है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट स्टे हेल्दी। इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करो,
एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की रक्षा करो, स्टे हेल्दी और हेल्दी रहो, मतलब स्वस्थ रहो। नीचे लिखा है इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय एनवायरनमेंट क्लब इंदौर एमपी, मतलब ये किसके द्वारा इशू किया गया है ये पोस्टर? एनवायरनमेंट क्लब इंदौर के द्वारा। ठीक है।